आज की इस वीडियो में एप्सन के L3100 सीरीज प्रिंटर का करेंगे रिव्यू और जानेंगे कि नया प्रिंटर लेने के बाद कितने दिन तक सही उस पर काम होता है और 6 महीने और 7 महीने या 1 साल के बाद उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आती है, कितना मेंटेनेंस करना पड़ता है, उसी के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। क्योंकि दोस्तों हम इस सारे प्रिंटर को रिपेयर भी करते हैं, हमारे वहाँ बहुत सारे प्रिंटर आते हैं और उन सभी को रिपेयर करते हैं, इसलिए इस वीडियो में हम अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि इन मॉडलों में क्या क्या होता है और बाद में क्या प्रॉब्लम आती है और क्या अच्छाइयाँ हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल SM टेक्नो गुरु में। मैं हूं सुनील मौर्य। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, क्योंकि दोस्तों डेली टेक्निकल से रिलेटेड नई नई वीडियो लेकर आते रहते हैं। जब एप्सन ने इंक टैंक प्रिंटर स्टार्टिंग में जब निकाला था, जैसे कि L सीरीज का जो भी प्रिंटर निकाला था, जैसे कि 210, 220, 360, 380, ये जो प्रिंटर थे इनकी क्वालिटी, प्रिंटिंग क्वालिटी, स्पीड, ये सारी चीज़ें बहुत ही बेटर थी। लेकिन वहाँ पे भी जो स्कैनर था उसकी बाकी कंपनियों की अपेक्षा उतना बेटर नहीं मिलता था, लेकिन फिर भी वो ठीक उसका स्कैनर होता था। उसमें एक खामी ये थी कि उसका जो टैंक होता है वो बगल से उस पर अटकाया गया होता है या उस पर रखा गया होता है, जिसके वजह से इंक फैलने का डर रहता था या फिर उस पर निकल के गिर जाने का डर रहता था। उसके वजह से, गिरने की वजह से जो इंक का जो पाइप है वो टैंक से हेड तक जो जाता है वो बीच में गिरने की वजह से टूट जाता था, या फिर उसका जो ढक्कन खोला जाता था तो उसमें इंक गिरने का ज़्यादा चांस होता था, जिससे इंक आपके डेस्क पे फैल जाता था। उसके बाद कंपनी ने इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके L3100 सीरीज का प्रिंटर निकाला, जिनमें 3100, 3110, 3115, 3116, 3150 और 3156 प्रिंटर निकाला, और भी मॉडल निकाले, लेकिन हम सिर्फ बात करेंगे 3110, 3115, 3116, 3150 और 3156, क्योंकि दोस्तों अभी तक जो हमारे एरिया में जो भी प्रिंटर बिके हुए हैं वो 3100 प्रिंटर नहीं बिका है। 3110 से हमारे एरिया में प्रिंटर बिका है और इन्हीं का हमने रिपेयर किया, इसलिए सिर्फ इन्हीं प्रिंटरों का हम रिव्यू देंगे। जब एप्सन ने ये मॉडिफाई करके ये 3100 सीरीज निकाला तो उसमें क्या किया कि उसका थोड़ा सा साइज छोटा कर दिया, और जो टैंक था जो 210 या 380 में जो लगा होता था टैंक बगल से, उस टैंक को आगे फिट कर दिया, और जो उसमें से इंक बार बार बह जाता था या फैल जाता था उस टैंक को एक सेफ्टी फीचर से कि टैंक से बाहर इंक ना आए, तो उसके वजह से इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके और अच्छा बना दिया और इसका लुक भी अच्छा कर दिया। और जो पहले प्रिंटर थे 380, 210 ऐसे जो प्रिंटर थे उसके वजन से इसको थोड़ा सा वजन कम कर दिया। अब बात आती है क्वालिटी की। तो जब ये प्रिंटर 3100 सीरीज के जो भी प्रिंटर इस समय खरीदते हैं तो स्टार्टिंग में तो बहुत ही अच्छा चलते हैं, उसके बाद जब तक इसकी वारंटी होती है, वारंटी के पीरियड में कुछ भी दिक्कत हो तो कंपनी सर्विस देती है। उसके बाद इसकी जो प्रिंटिंग है, प्रिंटिंग क्वालिटी स्टार्टिंग में बहुत ही अच्छा होता है। उसके बाद कुछ समय बीतता है तो इसका हेड जो होता है, हेड से कुछ उस पर लाइनिंग आना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद हेड क्लीनिंग करने पर ये तुरंत ठीक भी हो जाता है। लेकिन अब बात आती है कि कुछ दिनों के बाद अब ये चीज़ें क्यों ख़राब होती हैं और इसका सलूशन करने पे क्या क्या हमें दिक्कत होती है। तो जैसे नया प्रिंटर लेते हैं, वैसे तो इस प्रिंटर को हम ऑल इन वन प्रिंटर या कंपनी भी ऑल इन वन प्रिंटर कह के बेचती भी है और है भी, लेकिन इसमें सारे पेपर यूज किया जाता है। जैसे कि आप जेरोक्स पेपर यूज करते हैं तो वो थोड़ा सा खुरदुरा होता है, या फिर कोई और कंपनी का भी यूज करते हैं पेपर, यानी बहुत सारी कंपनियां हैं पेपर में, तो उसमें क्या होता है थोड़ा सा धूल मिट्टी होता है। तो जब भी उस पेपर को लगाते हैं तो वहाँ पे हल्के धीरे धीरे हेड पे धूल मिट्टी या कुछ पार्टिकल्स होते हैं जो पेपर के, वो जमा होना स्टार्ट होते हैं, जिसके वजह से हेड का जो छोटा छोटा जिससे इंक निकलता है, जिससे प्रिंटिंग होती है, उसमें भरना स्टार्ट हो जाता है। वहाँ पे हेड जाम होना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद लाइनिंग आना स्टार्ट हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें होना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद स्टार्टिंग में जो फ़ोटो बनाते हैं उसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी होती है, लेकिन कुछ दिनों के बाद उसकी भी क्वालिटी डाउन होने लगती है।
अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, प्रिंटर का जो हेड है उसका क्वालिटी बनाए रखने के क्या करना चाहिए। यदि आपके पास बजट है तो जीरोक्स करने के लिए अलग प्रिंटर खरीदिए और फोटो बनाने के लिए अलग प्रिंटर करिए। क्योंकि देखिए वहाँ पे रद्दी पेपर, जैसे जीरोक्स वाले जो पेपर यूज करते हैं उसमें डस्ट होता है, वो पेपर लगाएं। फिर कुछ देर के बाद आप फोटो वाला पेपर लगा दें तो वो पेपर बहुत ही प्लेन होता है। और यहाँ पर रद्दी पेपर जैसे जीरोक्स पेपर यूज कर लिए तो उस पेपर का कुछ कण उसमें चिपक जाते हैं और जब फोटो पे करेंगे तो उसका दाग धब्बा आना स्टार्ट हो जाता है। तो यही कहेंगे कि जब भी आप फोटो और जीरोक्स के लिए प्रिंटर खरीदते हैं तो आप पहले से स्टार्टिंग से ही ये मकसद बना के रखिए कि फ़ोटो के लिए अलग प्रिंटर रखेंगे और जीरोक्स के लिए अलग प्रिंटर रखेंगे, तभी आप कस्टमर को या फ़ोटो की क्वालिटी आप दे सकते हैं। अब बात आती है इसका वारंटी, यानी कि 1 साल ख़त्म होने के बाद हेड की जो क्वालिटी है उस पर भी डिपेंड होता है। यदि आप ओरिजिनल इंक, एप्सन का ओरिजिनल इंक यूज करते हैं तो आपकी क्वालिटी ज़्यादा दिन तक बनी रहेगी। अगर एप्सन का इंक न लेकर दूसरे कंपनी का या लोकल कंपनी होती है उसका अगर इंक यूज करते हैं तो वहाँ पे हेड जाम होने का ज़्यादा चांस होता है। अब यहाँ पे इंक की बात आ रही है तो जब भी आप प्रिंटर खरीदते हैं तो कंपनी दावा करती है कि ब्लैक बॉटल से जो भी प्रिंट होगी वह 4500 पेज प्रिंट होके मिलेगी, और जो कलर होगा यानी कि मैजेंटा, येलो और सियान, इससे प्रिंट करेंगे तो 7500 पेज प्रिंट या 75 या 7000 पेज प्रिंट करके देगी। तो एक्चुअली में ये सारे जो कंपनी दावा करती है इतना मिलता नहीं है। अब क्यों नहीं मिलता है दोस्तों, जब भी आप अगर एक बोतल खरीदते हैं, चाहे नया प्रिंटर लेते हैं, तो उसमें जो इंक पड़ता है, अब वहाँ पे उस प्रिंटर को बिना हेड क्लीनिंग किए आप उस प्रिंटर को चलाते हैं तो वहाँ पे एग्जैक्ट जितनी कंपनी बताई है उतना प्रिंटिंग करके देगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कुछ दिनों के बाद जैसे मान लीजिए कि 150, 200 पेज या 500 पेज अगर प्रिंट कर लिए तो वहाँ पे कोई ना कोई ऐसी हेड को कुछ दिक्कत होती है तो वो तुरंत ऑटोमेटिक क्लीनिंग पे चला जाता है, या फिर उस पर लाइनिंग आने लगता है तो आपको क्लीनिंग करना पड़ता है मैनुअली। तो इसमें क्या होता है कि अगर एक बार हेड क्लीनिंग होता है तो वहाँ पे 12 से 20 पेज का जो इंक होता है ऑटोमेटिक वो टैंक से उठाकर वेस्टेज में डाल देता है, वो हेड को साफ करने के लिए। तो यहाँ पे ध्यान रखिए कि एक बार हेड क्लीनिंग में 20 पेज का इंक या 12 से 20 पेज का इंक वो टैंक से ख़त्म कर देता है, वो उसे वेस्ट में डाल देता है। तो इसके वजह से ये जो पेपर जो कंपनी दावा करती है उस उतना ये पेपर प्रिंट नहीं कर पाता है। अब बात आती है प्रिंटिंग की स्पीड। प्रिंटिंग स्पीड की बात आती है तो वहाँ पे नए प्रिंटर में तो ठीक ठाक चल जाता है, करीबन 6 महीना 1 साल तक स्पीड तो अच्छी मिलती रहती है। उसके बाद जब 1 साल होने के बाद क्या होता है कि जब एक बार 100 पेपर प्रिंट में डाल देते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि 20 पेपर 10 पेपर प्रिंट करने के बाद वो रेस्ट लेने लगता है। ऐसा लगता है कि उस प्रिंटर बहुत ज़्यादा काम कर लिया, वो थक गया है, तो वो 10 मिनट तक अपने आप में वो प्रोसेस करना स्टार्ट कर देगा, खटर पटर उसी में होता रहेगा। उसके बाद 5 मिनट 6 मिनट के बाद फिर वो प्रिंटिंग करना स्टार्ट हो जाता है। तो जिसके वजह से टाइमिंग का वेस्ट बहुत ज़्यादा होता है और आदमी जो कस्टमर भी होता है वो भी परेशान हो जाता है और आप भी परेशान हो जाते हैं। तो ये स्पीड जो है ये कम हो जाती है। और अभी तक हम रिपेयरिंग में देखे हैं ना ही कंपनी का सर्विस सेंटर इसका सोल्यूशन दे पाया है, ना ही हम अभी तक रिपेयर करते हैं तो हम भी इसका सोल्यूशन नहीं दे पाए, यानी कि इसका सोल्यूशन अभी एप्सन ने नहीं खोजा है। अब बात आती है स्कैनर की। स्कैनर की स्पीड तो स्टार्टिंग से भी उतना बेटर नहीं है बाकी कंपनियों के अपेक्षा। जैसे मान लीजिए कि HP और कैनन की बात करें तो उससे इसका जो स्कैन करने की स्पीड है वो बहुत ही स्लो है। तो जैसे आप किसी भी डॉक्यूमेंट का अगर स्कैन करते हैं तो वो स्कैनर में थोड़ा सा टाइमिंग लेता है। उसके बाद जब इस प्रिंटर को यूज करते करते ज़्यादा धूल या डस्ट वहाँ पे आ जाता है तो स्कैनर काम करना बंद हो जाता है, यानी कि थोड़ा सा चलेगा, चलने के बाद थोड़ी सी गड़गड़ाहट की आवाज़ आएगी, उसके बाद स्कैनर बंद होके रेड लाइट जलना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि जो ड्रॉप वाली लाइट है वो, पेपर वाली लाइट है वो, ये दोनों लाइट एक साथ अप डाउन करना स्टार्ट कर देंगी। इसका मतलब यह है कि या तो पेपर जाम है, या फिर दूसरा रीज़न होता है कि स्कैनर में स्कैनर जाम है।
तो स्कैनर में एक सेंसर लगा होता है, वो उस पर धूल चढ़ जाता है तो जो स्कैनर है वो सेंस नहीं कर पाता, इसके वजह से ये दिक्कत होती है। तो हमेशा इसमें ये दिक्कत ज़्यादा आती है कि हमेशा 6 महीने 3 महीने या ज़्यादा धूल वाले एरिया में है या खुली दुकान है तो वहाँ पे 3 महीने या 6 महीने में आपको इस प्रिंटर की सर्विस करानी पड़ती है। तो ये स्कैनर से ज़्यादा दिक्कत आती है, बस उसको साफ़ कर दीजिए फिर वो प्रिंटर चालू हो जाता है। उसके बाद जब इस प्रिंटर को आप कुछ दिनों के रख देते हैं, जैसे आप अभी जो लॉकडाउन हुआ है 3 महीने 4 महीना तक कोई काम नहीं हुआ है तो उसमें प्रिंटर को रख दिया जाता था। तो उसमें क्या होता था, जो पहले काटे जाते थे या बाकी जो कंपनियों में काटे जाते हैं, अगर उसको 3 महीना 4 महीना अगर रख देते हैं, उस पर काम नहीं करते हैं तो वो जो हेड होता है या कार्टेज होता है वो जाम हो जाता है और फिर दोबारा वो उस पर काम करना थोड़ा सा मुश्किल, यानी 90% ना के बराबर वो काम करता है। 10% उम्मीद होती है कि वो चलेगा। लेकिन इस प्रिंटर में जो हेड लगा होता है, इसमें कार्टेज नहीं होता है, हेड होता है। तो 2-3 महीने रखने के बाद जब इस प्रिंटर को चालू करेंगे, अगर हेड सूख भी गया है तो एक बार हेड क्लीनिंग से नहीं होता है तो आप इंक फ्लशिंग कर देंगे तो उसके वजह से यह इंक उठा लेता है। उसके बाद फिर प्रिंटर पहले की तरह चलना स्टार्ट हो जाता है। तो ये एक पॉइंट पे एप्सन आगे निकल जाता है। उसके बाद अब बात आती है कि जो वारंटी होती है, कंपनी तो 1 साल वारंटी देती है, लेकिन एक और क्राइटेरिया है पेपर का। तो इसमें 3100 सीरीज में कंपनी ये कहती है कि 30,000 पेज प्रिंट करेंगे तो वो एप्सन का जो प्रिंटर है वो लॉक हो जाएगा, तो उसे फिर से उसका सॉफ्टवेयर रीसेट कराना पड़ेगा। तो एक ये समस्या है, लेकिन ठीक है, कंपनी अपने फ़ायदे के लिए सारी चीज़ें करती है। यानी कि 30,000 पेज आप प्रिंट कर देंगे तो प्रिंटर लॉक हो जाएगा, काम करना बंद कर देगा। फिर उसके सॉफ्टवेयर को आप अनलॉक या कराएं या फिर उसे रीसेट करा देंगे तो फिर से 30,000 पेज प्रिंट करेगी। अब मेंटेनेंस की बात आती है तो मेंटेनेंस इसका बहुत ही सस्ता होता है, क्योंकि YouTube पे भी देखकर इस प्रिंटर को, एप्सन के सारे प्रिंटर को रिपेयर कर एल सीरीज के, यानी कि जो हम अब बता रहे हैं 3100 सीरीज, इन प्रिंटरों को आप YouTube पे भी देखकर रिपेयर कर सकते हैं। या फिर अगर आप नहीं रिपेयर करते हैं तो आपके आसपास में इसके मैकेनिक मिल जाएंगे। लेकिन बाकी कंपनियों का थोड़ा सा दिक्कत होता है कि यूट्यूब से देखकर आप उसे कर नहीं पाएंगे, क्योंकि उसमें ज़्यादा तामझाम होता है। लेकिन एप्सन का जो रिपेयर करना थोड़ा सा आसान बना दिया है। और उसके बाद जो इसका मेंटेनेंस है, आप 3 महीना 6 महीने के अंदर आपको कराना कंपलसरी हो जाता है, क्योंकि उसके बाद ये थोड़ा कोई ना कोई दिक्कत आना स्टार्ट होती है। यह प्रिंटर लोकल एरिया में ज़्यादा छाया हुआ है, जिसका कारण है एप्सन की सर्विस। दोस्तों, यहाँ पे एप्सन की जो सर्विस है बहुत ही अच्छी है, क्योंकि कितना भी लोकल एरिया में आप रहें, अगर कंप्लेन करते हैं तो कंप्लेन करते ही 48 घंटे के अंदर आपके होम सर्विस मिल जाता है। कोई भी प्रॉब्लम हो उसकी सोल्यूशन मिल जाती है, या फिर आपके लोकल एरिया में कहीं ना कहीं इसके मैकेनिक मिल जाएंगे। उसके बाद बाकी कंपनियां भी होम सर्विस देती हैं, लेकिन इस कंपनी का थोड़ा सा इनसे बेहतर है और इसकी सर्विस भी बहुत ही अच्छी मिलती है। तो ये तो रहे सारे इसका सर्विस, इसका रिव्यू। यदि आपको इससे रिलेटेड और कोई जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। दोस्तों, यदि हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।